बिहार में लगातार यादव अपराधी के एनकाउंटर के बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि सभी अपराधियों के कनेक्शंस जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव के नेताओं के साथ है। जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस बात की जानकारी को साझा किया गया कि अपराधियों का कनेक्शन आखिर किस पार्टी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। भागलपुर की घटना जहां पर रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया गया और उसके बाद आज सुबह भी 12 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने एक और मुठभेड़ में एक अपराधी को एनकाउंटर किया है। और अब राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी को दे दिया है कि आखिर यादव अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है तो क्या अपराधियों का कनेक्शन उनकी पार्टी के साथ है या फिर नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। आज गोली लगती है इसको, एक कार्यपालक पदाधिकारी की पूरी तरह से लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जात ढूंढ करके किसी पार्टी को बदनाम करने वाले को मैं साफ शब्दों में इंगित करना चाहता हूं। हाँ, मैं सिरा ठोक के कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ कर रखते हैं, चाहे किसी जाति का अपराधी हो। अपराधियों से कोई रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता। हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों का संरक्षण एनडीए के अंदर में है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, चाहे वो आरा का मामला हो, बगल में या हाजीपुर का मामला हो या फिर बुलंदशहर का मामला हो या पटना शहर का मामला हो। ये सारे सत्ता संरक्षित अपराध बिहार के अंदर में जब से सत्ता सीन हुई है, ये नई नवेली जो घोड़ी से उतार करके दूसरे को अपने फेरा ली है, उसमें सैकड़ों हत्याएं, रेप, लूट की बर्दाश्त को अंजाम दिया। बिहार में भय की स्थिति है। बिहार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हर व्यक्ति सामा हुआ है, डरा हुआ है। न जाने कब किसकी मौत की खबर आ जाए। सुबह निकलता है, जब तक शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता है, मन में एक अंदेशा होता है कि मेरा परिजन सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये हालात है बिहार के अंदर। इस बात को ढकने की कोशिश की जा रही है। ढकने के काम में सबसे बड़ी भूमिका है सूचना जनसंपर्क विभाग की। सरकार अपना इस्तेमाल करती है तंत्र का, लेकिन बिहार में गुंडा राज है। गुंडा राज है, गुंडा राज। दंके की चोट पर कर रहा हूं, बिहार में गुंडा राज है। गुंडाई की भाषा, लठाई की भाषा, गुंडाई की भाषा भी सरकार की भाषा हो गई है। जो गुंडा और बवाली की भाषा है वो सरकार की भाषा हो गई है। अपराधियों में भय होना चाहिए शासन का, लेकिन नहीं है। अपराधी में भय नहीं है। अपराधी तो फोटो खिंचा रहा है, अपराधी तो फोटो खिंचाने में व्यस्त है, गुलदस्ता लेने में व्यस्त है, देने में। अपराधी सब सरकारें को गुलदस्ता दे रहा है। एक नहीं अनेक प्रमाण राष्ट्रीय जनता दल ने, और जब से नई नवेली जो दुल्हन आई है बिहार के, अच्छा पौराण नहीं है भैया। हम तो शुभकामना दिया कि बिहार को बेहतर करिए। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो जाति का जहर बिहार में बोया है, एक एक व्यक्ति जानता है। कुशवाहा में अदरक्षी, छोटकी दानी, बड़की दानी का झगड़ा, जादव भूमिहार का झगड़ा, अदन पिछड़ा से लड़ाई, पिछड़ा को ब्राह्मण से राजपूत को, अदन पिछड़ा को, ये जहर फैलाया है नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में। दलित का महादलित झगड़ा लगाकर इस जहर को निकालना एक बड़ी चुनौती है बिहार के अंदर में, और जहर धीरे धीरे बिहार को लिलता जाएगा। और इस सारे प्रमाण देख रहे हैं, झुठलाने की कैसे कोशिश हो रही है सुबह से। एक पार्टी के प्रवक्ताओं को तो इतना तो कम से कम ज्ञान प्राथमिक तौर पर कहने की होनी ही चाहिए कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो व्यक्ति का कोई
वर्तमान संबंध किससे है? अभी एमएलसी का स्वयं प्रतिनिधि है वो सन्नी यादव, विजय सिंह का प्रतिनिधि है विधान परिषद का, जो लोकल बॉडी के हैं। हम जो बता रहे हैं लड़ाई भाजपा और जदयू के वर्चस्व की लड़ाई को मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है। इसलिए मीडिया साथियों, ये बात अब दूर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि लड़ाई अपराधियों के बीच लड़ाई है। लड़ाई वर्चस्व का है, पोसे हुए गुंडों का है। सरकार पोस रही है दोनों गुंडों को, उम्मीद रहा है इसमें। तो आपने सुना कि शक्ति यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यादव और मुस्लिम जो है वो बिल्कुल उनके भाई और बंधु हैं, लेकिन अपराधी जो होते हैं वो किसी जाति और समुदाय के नहीं होते हैं। अपराधी होते हैं, और जिन भी लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और या फिर इस पार्टी के किसी भी नेताओं के साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवार न्यूज़।